गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? होप आप बहुत अच्छे होंगे। मार्क कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप के टाइप और कितने अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आज हम पढ़ेंगे कि कैपिटल पर कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाए। सबसे पहले इंटरेस्ट, प्रारंभिक पूंजी। इंटरेस्ट की गणना ओपनिंग कैपिटल पर की जाती है। इंटरेस्ट की गणना ओपनिंग कैपिटल पर की जाती है समय की अवधि के अनुसार। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं इरेजर चेंज कर रहा हूं, मार्कर एग्जांपल। जैसे कि एग्जांपल के रूप में राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं। राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं। इनकी प्रारंभिक पूंजी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख और 2 लाख है। 2 लाख है। साझेदारी सलेख में एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्लेख है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है, पार्टनरशिप डीड का अभाव है कि इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। अब यहाँ पर राम और श्याम की ओपनिंग कैपिटल 1 लाख और 2 लाख है, तो इस सिचुएशन में हम कैलकुलेट करते हैं कि किस प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आपको एक फॉर्मूला रटना नहीं है। अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेट क्या है, डिवाइडेड 100 इनटू पीरियड डिवाइडेड 12। इसको सोल्व करते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ 1 लाख, अमाउंट ऑफ कैपिटल 1 लाख रुपए है, रेट 10% का उल्लेख है, तो आपको यहाँ पर 10 लिखना है, नीचे 100 लिखना है। और पीरियड यानी कि ओपनिंग कैपिटल है, तो उसने अंतिम पीरियड, अंतिम खाते रखने की तिथि तक उसने किया होगा 12 महीने, तो 12 मंथ, और ये 12 मंथ, तो ये आपका आ जाता है 10,000। इसी प्रकार से श्याम का कैलकुलेशन करेंगे। श्याम का 2 लाख रुपए है, इंटू 10% इंटू 12 डिवाइडेड 12, यानी कि आ जाएगा आपका 20,000। ये एक सिंपल मेथड है। अब हम दूसरी सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो लेक्चर देख रहे हैं पोस्ट करके आप आराम से राइट कर लें। दूसरी सिचुएशन आती है कि यदि पार्टनर फर्म के अंदर अतिरिक्त पूंजी
जिसे हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं, अतिरिक्त पूंजी लाते हैं या निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, अतिरिक्त पूंजी लाते हैं या निकाल लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपको एक मेथड है, उसका नाम प्रोडक्ट मेथड, जिसे हम गुणनफल विधि भी कहते हैं। इसे हम गुणनफल विधि से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी, इंटरेस्ट की गणना की जाएगी, गुणनफल विधि से हम इंटरेस्ट की कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है। प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट दे रखी होगी आपको, डिवाइडेड 100 इंटू 12। इसका हम अपने बुक से, आरबीएससी की बुक से क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 4, आरबीएससी बुक। राम श्याम मोहन ने 3 पार्टनर्स हैं। राम श्याम मोहन ने साझेदारी में एक व्यवसाय प्रारंभ किया। राम श्याम मोहन 3 पार्टनर से राम श्याम मोहन ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया, जिसमें राम ने पूरे वर्ष, याद रखना 1 लाख रुपए पूरे वर्ष लगाए। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। राम श्याम मोहन ने साझेदारी में एक व्यवसाय प्रारंभ किया, जिसमें राम ने पूरे वर्ष के लिए 1 लाख रुपए लगाए। श्याम ने प्रारंभ में 50,000 रुपए लगाए और 3 माह के अंत में इस राशि को 60,000 तक बढ़ाया। 8 माह के अंत में 5,000 रुपए निकाले। मोहन ने प्रारंभ में 70,000 रुपए लगाए और 4 माह बाद 2,000 रुपए निकाले। साझेदारी सलेख में पूंजी पर ब्याज 10% का उल्लेख है। पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। हम सॉल्यूशन देखते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं। राम ने पूरे वर्ष के लिए 1 लाख रुपए लगाए। श्याम ने प्रारंभ में 12 महीने हैं। प्रारंभ में यानी कि 1 अप्रैल को 50,000 रुपए लगाए और 3 माह के अंत में यानी कि अप्रैल, मई और जून 3 माह के अंत में इस राशि को 60,000 रुपए तक बढ़ाया। 50,000 रुपए यहां तक उसने 60,000 तक बढ़ाया और 8 माह के अंत में 5,000 रुपए निकाले। 1 2 3 ये 4था महीना, ये 5वां महीना, ये 6ठा, ये 7वां और ये 1। इस महीने के अंत में 5,000 रुपए निकाले। तो यहां पर उसकी कैपिटल कितनी रहेगी? 50,000, 55,000 और ये 4 महीने, ये 4 माह। उसके बाद मोहन ने प्रारंभ में, यहां पर हम मोहन पर बात करते हैं। मोहन ये उसका ये है। मोहन ने प्रारंभ में 70,000 यानी कि 1 अप्रैल 70,000 रुपए लगाए। मोहन ने प्रारंभ में 70,000, यहां पे उसने 70,000 रुपए लगाए। 4 माह बाद यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 माह बाद 20,000 रुपए निकाले। यानी कि यहाँ पर उसकी 4 माह बाद यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई के एंड में उसके 50,000 रुपए रहे और ये मार्च।
अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि से किस प्रकार से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। साझेदारी में एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दे रखी है, सपोज टू लेट है, आपको कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट कीजिए ऑन कैपिटल अकाउंट्स। फर्स्ट देखते हैं राम ने 1 लाख रुपए लगाए पूरे साल के लिए, तो 1 लाख आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बटे डिवाइड 112, ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, घटना नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं राम का इंटरेस्ट। राम ने 1 लाख रुपए पूरे साल के लगाए, तो 1 लाख, ये 1 लाख इंटू 12 महीने, तो 12 लाख। 12 लाख पर आप कैलकुलेट करोगे 12 लाख, तो आपको फॉर्मूले में रखना है कि टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट 12 लाख इंटू रेट कितनी है, एट द रेट ऑफ 10%, 100 इंटू डिवाइड 12, तो आपका आंसर आएगा 10,000। ये राम का हो गया। दूसरा हम करेंगे श्याम, ये श्याम का दे रखा है आपको, श्याम, यहां पर श्याम ने 1 अप्रैल को 50,000 रुपए लगाए, जून के अंत में 60,000 रुपए हो गए, और जून और 8वें महीने में 55,000 रुपए यानी कि 5,000 रुपए उसने निकाल लिए। तो 50,000 रुपए कितने महीने के लिए, अप्रैल मई जून, तो 55,000 इंटू 3 मंथ कितना होता है, 1,50,000। दूसरा 60,000 वो कितने महीने लिख रहे हैं, ये 3 महीने निकाल दिए, 4 5 6 7 8 यानी 5 मंथ। 5 मंथ 60,000 इंटू 5 मंथ इज इक्वल टू 3 लाख। और यहां पर उसने 5,000 रुपए निकाले, तो 60 में से 5 निकाले तो 55,000, और 55,000 कितने महीने के लिए है, 4 मंथ। 4 महीने के लिए रहे तो 55,000 into 4 मंथ, 55,000 into 4 मंथ, तो आपका अमाउंट आता है 2,20,000। 2,20,000 इसकी आप टोटल कीजिए, 5 प्लस 153 और ये, तो ये टोटल मिलाकर आपका 6,70,000। इसको आप फॉर्मूले में रखिए, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जितना आपकी कैपिटल है, कैपिटल इनटू पीरियड, ये आपका टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा। कैपिटल इनटू पीरियड, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट 6,70,000 इनटू रेट दे रखी है आपको 10% के हिसाब से, ये 10% के हिसाब से इनटू डिवाइडेड 12 करेंगे, डिवाइडेड, क्योंकि हमने पीरियड ऑलरेडी हम कर सकते, यहां से मल्टीपल करा चुके हैं, तो हम यहां पर वापस मल्टीपल नहीं कराएंगे, ध्यान रखना। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा 5583.33। ये आप कैलकुलेट करें 5583.33। अब हम निकालेंगे मोहन 1 अप्रैल को 70,000 रुपए लगाए, तो 70,000 रुपए ये कितने महीने के लिए लगाए, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने के लिए। काउंट कीजिए कि अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है। जुलाई के अंत में उसने 20,000 रुपए निकाले, यानी कि जो 70,000 है वो 4 मंथ के लिए लगे हैं, तो 70,000 टू 4 मंथ। और जो 50,000 है वो कितने महीने के लिए लगे, 8 महीने के लिए। 50,000 into 8, 70 into 4 is equal to 280, 2,80,000, और 50,000 into 8 is equal to 4 लाख। इसको आप टोटल करोगे 6,80,000। 6,80,000 आप इस फॉर्मूले में रखोगे, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6,80,000। ये मैं मोहन का निकाल रहा हूं,
मोहन 6,80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी दे रखी है 10%, 100, 12, तो आपका आंसर आएगा 5,667.66, ये आपका आंसर आएगा। आप उसको नोट डाउन कीजिए। आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8003764233 पर क्वेरी पूछ सकते हैं। इसको आप जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे आपने 11th क्लास में एक क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो इस स्थिति में आपको ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करना सीखा होगा 11th में। कैलकुलेशन करना, यानी कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें। लेट मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो आपको पहले लिखना है कि क्लोजिंग कैपिटल। मैं एक अकाउंट्स बनाकर डिटेल में बता देता हूँ, उसके बाद फॉर्मूला बता दें। चलो फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला रटना नहीं है, मैं किस प्रकार से फॉर्मूला बना मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ऐड करना आपको, यदि किसी प्रकार का आपने पूरे साल में ड्राइंग किया वो ऐड करोगे, ये उसमें से आपको लेस करना है करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट लेस करना है। यदि आप एडिशनल कैपिटल लाए, एडिशनल कैपिटल लाए, उसे माइनस करना है। यानी कि आपको क्लोजिंग दे रखा है, एड ड्राइंग करना है, लेस करंट ईयर प्रॉफिट, लेस करना है एडिशनल कैपिटल, वो आपका क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल। इसको हम अकाउंट्स के माध्यम से समझाता हूं कि ये पार्टनर्स कैपिटल है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग यानी कि बैलेंस सीडी दे रखा है, ये बैलेंस सीडी दे रखा है, ये बैलेंस सीडी दे रखा है, लाइक 5 लाख रुपीस, ये 5 लाख रुपए दे रखे हैं, ये 5 लाख। उन्होंने कहा कि आपने ड्राइंग पूरे साल में, क्वेश्चन में बोल रखा है कि बैलेंस सीडी 5 लाख रुपए दे रखा है, ड्राइंग आपकी पूरे साल में 3 लाख रुपए है। करंट ईयर का प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रोविजन से है, वो आपका 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है। और आप पूरे साल में 50,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लाए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लाए, तो ये कैलकुलेट करना है बाय बैलेंस बीडी, ये आपको कैलकुलेट करना है बाय बैलेंस बीडी। तो आप किस प्रकार से करोगे कि क्लोजिंग कैपिटल आपको 5 लाख रुपए दे रखी है, ये फॉर्मूला रखने से पहले आपको करना है कि 5 + 3 8 लाख, 8 में से 2,50,000 माइनस कर देना तो आपका कितना आएगा? कैलकुलेट करो जल्दी। 550, यहां पर आपको 550 डाल देना है।
यहाँ पर 550 डाल देना है। ये कहने का मतलब बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। इसे आप फॉर्मूले में बहुत सारे टीचर्स हटा देते हैं, क्लोजिंग एड ड्राइंग, उसमें से आपको यदि नेट प्रॉफिट हुआ तो माइनस कर दीजिए, और उसमें से आप एडिशनल कैपिटल लाए वो माइनस कर दीजिए। आपको कैपिटल अकाउंट साफ साफ बनाना है, एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट साइड में बना देना है एग्जाम के अंदर, और लिख देना है कि ड्राइंग बैलेंस, वीडी बैलेंस, जो भी बैलेंस बनता है वो आपका ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। फॉर्मूले में रखते हैं, चलो क्लोजिंग कैपिटल ले लिखिए, एड प्रूवेड ड्राइंग को 3 लाख रुपए आपकी ड्राइंग हो जाएगी, कुल मिलाकर आपका टोटल हो जाएगा 8 लाख रुपीस। उसमें से आपने एडिशनल कैपिटल करंट ईयर का प्रॉफिट आपको 2 लाख रुपीस दे रखा है, 2 लाख रुपीस दे रखा है। उसमें से आपको बैंक एडिशनल कैपिटल आपको 50,000 रुपए दे रखी है, 50,000 रुपए दे रखी है, तो ये आपका कितना होगा 5,50,000। ये तो क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ये आपका 50,000 रुपए, जिसे हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशंस। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब हम स्टार्ट करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से संबंधित प्रावधान क्या है। हमने अभी सीखा कि किस प्रकार से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है, एक एग्जांपल भी देखा। अब हम पार्टनरशिप के अंदर जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, उसमें कैपिटल पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं। पहला प्रावधान फर्स्ट स्थिति, यानी कि इसमें 3 सिचुएशन है, 3 सिचुएशन में अलग अलग प्रावधान दिए गए। तो फर्स्ट सिचुएशन कहूंगा फर्स्ट सिचुएशन प्रोविजन, प्रावधान, उससे संबंधित प्रावधान दे रखा है। फर्स्ट सिचुएशन, पहली सिचुएशन जो आप पढ़ चुके हो, आप आंसर दोगे इस क्वेश्चन का। इस यदि साझेदारी सल्लेख में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारी सलेख में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई प्रावधान नहीं है, उल्लेख ही नहीं किया गया पार्टनरशिप डील के अंदर कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है या नहीं देना। इस सिचुएशन में आपका प्रावधान कितना है, प्रोविजन कितना है पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत कि किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नो कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट। लाइक एग्जांपल देता हूं कि राम एंड श्याम 2 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर्स हैं, उनकी फर्म से नेट प्रॉफिट 60,000 हुआ। ड्यूरिंग द इयर्स नेट प्रॉफिट 60,000 एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो is 3:2। आंसर कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए फास्ट, जल्दी कीजिएगा। कुछ नहीं है, और बोल रखा है कि पार्टनरशिप डीड में कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि किसी प्रकार का पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, तो सिर्फ आपको जो 60,000 का नेट प्रॉफिट है आपको इंटरेस्ट देना ही, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस इन्फॉर्मेशन अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस इन्फॉर्मेशन बाय नेट प्रॉफिट 60,000, उल्लेख ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दोगे, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, क्या नहीं देना है, गलती मत करना, नंबर कट जाएंगे। सिर्फ आपको डायरेक्टली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें राम और श्याम इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 60 into 3 into 5 कितना होता है 60,000 into 3 divided 5 36,000, ये आपके 36,000, 60,000 into 2
डिवाइडेड 5 24,000, ये आपका 60,000। पिछले फर्स्ट स्थिति हमने पढ़ी कि यदि सहायता सिलेक्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई प्रावधान नहीं है तो आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करना है। क्वेश्चन आपको घुमाएगा, अंत में बोलेगा कि उसमें 10% दे रखा है और लास्ट में बोल देगा, एक लाइन लिख देगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई प्रावधान नहीं है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट नहीं करना है पेंडल के अंतर्गत, और आपको सीधे ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब हम दूसरी सिचुएशन पढ़ते हैं। सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन बोलती है कि साझेदारी सलेख में प्रावधान है, साझेदारी सलेख में स्पष्ट उल्लेख है, स्पष्ट उल्लेख है, साझेदारी सलेख में स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन बट यह स्पष्ट नहीं कर रखा, यह स्पष्ट नहीं कर रखा, नहीं कर रखा है कि पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, लाभों पर प्रभाव। कल भी आपने मेरे पिछली क्लास में भी बताया कि लाभों पर प्रभाव क्या होता है। लाभों पर प्रभाव माना जाए, लाभों पर प्रभाव माना जाए या लाभों का नियोजन, लाभों का नियोजन, नियोजन, लाभों पर प्रभाव, लाभों पर प्रभाव का प्रभाव मीन्स जैसे कि ये आपका पेडल अकाउंट है, आपको रेंट देना है किसी को, चाहे आपको प्रॉफिट है या नहीं, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट है या नहीं, तो भी आपको रेंट देना पड़ेगा और पेडल के डेबिट में लिखना पड़ेगा। यदि इसके हम नेक्स्ट में थ्रेड सिचुएशन में बात करेंगे इसके बारे में, लाभों पर प्रभाव। अभी आप इतना ही समझिए कि लाभों पर प्रभाव क्या होता है, कि लाभों का प्रभाव यदि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो भी उसका पेमेंट करना पड़ेगा। इस स्थिति में आपको तीन बातें याद रखनी है। इसके संबंध में प्रावधान दे रखे हैं, थ्री प्रावधान दे रखे हैं। फर्स्ट, यदि फर्म को हानि है, यदि पार्टनरशिप फर्म को हानि है, लॉस हो रहा है, हानि, लॉस, तो इस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर्स नहीं दिया जाएगा। नो, इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाएगा। एग्जांपल बताता हूं कि दो पार्टनर्स थे और फर्म को लॉस हो रहा है, 18,000 का फर्म को लॉस हो रहा है, यानी कि 2 नेट प्रॉफिट, यहां पर आपको लॉस लिखना है, लॉस 18,000 का आपको लॉस हो रहा है। क्या फर्म इसको इंटरेस्ट देगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी? ऐसी स्थिति में आपको इंटरेस्ट को कैलकुलेशन नहीं करनी है। जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट यानी कि लॉस हो रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो रेशियो दे रखा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। दूसरी सिचुएशन यानी कि प्रावधान के अंतर्गत दूसरा, यदि फर्म को प्रॉफिट है, यदि फर्म को इंटरेस्ट यानी कि ब्याज से अधिक या बराबर प्रॉफिट है, ऐसी स्थिति में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। यस, एग्जांपल, एक फर्म है, जिसमें 2 पार्टनर्स हैं, 1 लाख रुपए कैपिटल है
साझेदारी सलेख में सेकंड सिचुएशन पढ़ा रहा हूँ आपको। साझेदारी सलेख में स्पष्ट उल्लेख है बट पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभाव माना जाए या लाभों का नियोजन। ऐसी सिचुएशन में पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आपको प्रोविजन दे रखा है कि हानि की दशा में आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देना है। दूसरी स्थिति है कि यदि फर्म को नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज से ज्यादा है या उसके इक्वल है, तो ऐसी सिचुएशन में फर्म को इंटरेस्ट कंपल्सरी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे कि राम और श्याम है, राम और श्याम, इनकी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, और साझेदारी सलेख में उल्लेख किया गया कि 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एंड नेट प्रॉफिट 30,000 गिवन इन द क्वेश्चन, 30,000। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अमाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अमाउंट बाय नेट प्रॉफिट 30,000। इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 1 लाख पर 10% के हिसाब से 10,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम श्याम 10,000 और 20,000। 2 लाख पर 10% 20,000, ये आपके 30,000। यानी कि फर्म को बराबर प्रॉफिट है, यानी कि ब्याज से ज्यादा है उससे कम है, उससे के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड सिचुएशन के अंदर तीसरा प्रावधान, यदि फर्म को पूंजी पर ब्याज से कम प्रॉफिट है, ऐसी स्थिति में आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें और ब्याज के अनुपात में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ब्याज के अनुपात रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। एग्जांपल, एक फर्म में 2 पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। एक्स की ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है, वाई की ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपीस है। साझेदारी सलेख में स्पष्ट उल्लेख की एट द रेट ऑफ 10% से ब्याज देना है और आपका नेट प्रॉफिट 18,000 से, फर्म का नेट प्रॉफिट 18,000 से। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10,000 20,000। इस पर आपको रेशियो निकालना है कि क्या रेशियो बनता है 1:2। उसके बाद जो प्रॉफिट है 18,000 उसको 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 18,000। जब पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उसको जो प्रॉफिट होता है उसको इंटरेस्ट के रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपका इंटरेस्ट रेशियो 1:2 दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या आप नेट को पार्टनर्स कैपिटल के नाम से भी लिख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई। 18,000 को आप करोगे 1:2 1:3 6,000, 18,000 into 2 divided 3 is equal to 12,000। इस प्रकार से आपको ये करना है 18,000
ये आपका 18,000। अब हमारी तीसरी सिचुएशन बचती है थर्ड सिचुएशन। यदि साझेदारी सलेख पार्टनरशिप डीड में साझेदारी सलेख में स्पष्ट उल्लेख है और क्वेश्चन में बोल रखा है और क्वेश्चन में क्लियर बोल रखा है, क्वेश्चन में स्पष्ट बोल रखा है कि पूंजी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लाभों पर प्रभार माना जाए, यानी कि चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्जेस ऑन प्रॉफिट ये एक ऐसा खर्चा है, चाहे फर्म को लाभ हो या हानि, उस स्थिति में फर्म को पे करना ही पड़ेगा। इसलिए इसने साफ बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लाभों पर प्रभार माना जाए, यानी फर्म को हानि भी हो रही है तो ऐसी स्थिति में फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऑलवेज इंटरेस्ट पेड whether profit or not, चाहे हमको प्रॉफिट हुए या नहीं, ऑलवेज पेमेंट करना पड़ेगा। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। X एंड Y टू पार्टनर्स हैं, इसकी 1 लाख रुपए पूंजी है, इसकी 2 लाख रुपए पूंजी है। एट द रेट ऑफ 10% लाभों पर प्रभार माना जाए, चार्जेस ऑन प्रॉफिट माना जाए और फर्म की हानि यानी कि लॉस ड्यूरिंग द ईयर, फर्म की हानि 10,000। ऐसी स्थिति में आपको लाभों पर प्रभार माना जाए, यानी कि फर्म को हानि की स्थिति में भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10,000, 20,000, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू नेट प्रॉफिट यानी कि लॉस, कितना है लॉस 10,000, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई 10,000 एंड 20,000, 10,000 और 20,000 आपका टोटल होता है 30,000, 30 प्लस 10,000 40,000 बाय पार्टनर्स कैपिटल 40,000 x और y। यहाँ पर रेशियो दे रखा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो इज 3:2, तो 40,000 को 3 डिवाइडेड चॉइस 24,000 एंड 40,000 into 2 8 और 16,000, ये आपका आंसर होगा। जल्दी से आपको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आईबीएसई की बुक
आरबीएससी की बुक से क्वेश्चन उठाते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट बोल रखा है कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान तथा वर्ष की हानि 60,000। साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% प्रति वर्ष और प्रावधान हानि है 10,000। तो ऐसी स्थिति में फर्म को लॉस हो रहा है तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट नहीं देना है। सेकंड क्वेश्चन, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है तथा वर्ष के लाभ एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से है और प्रॉफिट पूरे साल का प्रॉफिट 60,000 हो रहा है और फर्म की पूंजी 1 लाख, राम की और श्याम की 2 लाख, तो अब आपको क्या करना है, 60,000 हो रहा है 20 यानी कि ब्याज से ज्यादा प्रॉफिट है तो आपको प्रॉफिट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा बाय एनपी 60,000 और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 10,000 20,000 और बाकी जो प्रॉफिट बचता है 30,000 वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल में। थर्ड पॉइंट इस क्वेश्चन का, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% का प्रावधान है तथा वर्ष के लाभ 18,000 से। थर्ड यानी कि पूंजी पर एक रेट ऑफ 10% के हिसाब से है लेकिन फर्म को नेट प्रॉफिट कितना रहा 18,000। ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि पूंजी से कम ब्याज से कम यदि प्रॉफिट होता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट 10,000 20,000 रेशियो निकालो, रेशियो 1:2 और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2 में। तो आपको पेंडल बनाना है, बाय एनपी लिखना है, नेट प्रॉफिट 18,000 और इस प्रॉफिट को ब्याज के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहां पर x और y पार्टनर्स कैपिटल 18,000 into 1/3 और 18/2:3 6,000 12,000 ये आपका आंसर आ गया। और फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास में बुक्स का क्वेश्चन नंबर का फोर्थ पॉइंट आपके सामने है कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के लिए 10% प्रतिवर्ष का प्रावधान है तथा वर्ष के लाभ 18,000 रुपए है, पूंजी पर ब्याज के लाभों का प्रकार माना जाए। जो अभी मैंने एग्जांपल में किया वही का वही सेम क्वेश्चन है आपका। पॉइंट नंबर 4 एट द रेट ऑफ 10% का हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है। नेट प्रॉफिट आपका 18,000 से, नेट प्रॉफिट 18,000 से और लाभों पर प्रभार माना जाए, प्रभार माना जाए। ऐसी स्थिति में लाभों पर प्रभार की स्थिति में आपको इंटरेस्ट हमेशा देना पड़ेगा, इसलिए आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बाय नेट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा वो क्रेडिट साइड पे डालो 18,000। इंटरेस्ट आपको ऑलवेज देना है इस स्थिति में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 20,000 ओपनिंग कैपिटल 1 लाख 2 लाख 10% 10,000 20,000 30 और जो 30 माइनस 18 12,000 बाय नेट लॉस होता है, नेट लॉस आ रहा है बाय पार्टनर्स कैपिटल 12,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 12,000 को 3:5 और 12,000 को 2:5। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर हमने डिटेल में चर्चा की। आज आपको नोट डाउन करना है, फास्ट नोट डाउन कर लीजिए। यदि हमारी क्लासेस आपके लिए यूजफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।